इससे पहले क्या है कि 2-3 वीडियो के अंतर्गत जैसे मैंने अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के जो सारे के सारे क्वेश्चन है पिछले वर्ष के पीवाई क्यू हैं, वो मैंने क्या है कि 3 वीडियो के अंतर्गत डाल दिए। उसमें टाइम भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस है कि उसको क्या है कि आपको क्वेश्चन और आंसर उसको करके आपको रिवाइज करवाए, और उससे इससे ये पता चलता है कि अपन क्या है कि देखते हैं तो अपन को ये पता चल जाता है कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि 2010 में कैसे आए, 11 में कैसे आए, फिर 14-15 में जो पेपर हो उसमें कैसे आए, 22 में क्वेश्चन कैसे आए, तो फिर 24 में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा। इस प्रकार अपन को क्या है कि ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और क्वेश्चन का लेवल कितना सा हो सकता है। कितने क्वेश्चन है क्या है कि वो गहराई से पूछता है एक सब्जेक्ट में, कितने क्वेश्चन है कि वो सरसरी ऊपर से भी देता है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन गहराई से नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए वो क्या है कि डीपली दे दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें भी एवरेज रहता है कि कितने क्वेश्चन किस प्रकार के बनाने हैं, कितने क्वेश्चन किस प्रकार के बनाने हैं। तो उसमें क्या है कि सभी बच्चों को लेके चला जाता है। ऐसा नहीं कि जो सारे के सारे डीपली पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो हो जाए, जो सरसरी ऊपर से पढ़े उसके लिए एक भी क्वेश्चन हल नहीं हो। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चनों को लेवल है बनाया जाता है। उसमें क्या है कि अपन को एक उसको ब्लूप्रिंट भी होता है इनका कि बनाने का, कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि कितने हैं बौद्धिक क्षमता से संबंधित होंगे, कितनी सोच से संबंधित होंगे, कितने क्वेश्चन पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे। उन क्वेश्चनों के आधार पर क्या है कि उनका पैटर्न तैयार करके फिर उनका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो फिर मैंने किया कि एक पिछले पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंतर्गत ये दर्शन शास्त्र है, उसका क्या है कि 10 और 11 में जो क्वेश्चन पे आया था, पेपर आया था, उनको क्या है कि मैंने करवा आज मैं करवाऊंगी 2013 के अंतर्गत 2013 के 2 क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। एक तो है जो सामान्य विभाग है उसका, और एक संस्कृत विभाग हो उसका, क्योंकि दोनों में ही पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि इनका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पैटर्न 2013 में जो संस्कृत विभाग में हुआ था, तो हो सकता है कि वो क्या है कि अपने रिपीट भी हो जाए। 13 और के 2 क्वेश्चन मतलब आते हैं, जैसे कि किसी में 12 है, किसी में 14 है, 15 है क्वेश्चन, तो क्या है कि 30 क्वेश्चन, 15-15 30 या 35 क्वेश्चन होते हैं। 35 क्वेश्चन में हो सकता है कि अगर एक भी क्वेश्चन आपके वापस रिपीट हो जाए तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक तो अपन 2-3 घंटे पढ़ते हैं और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। अरे एक ये है कि 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा, उस वीडियो के अंतर्गत अपन सरसरी नज़र से क्या है कि क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे, तो अपन को पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या बाई चांस अपने लक अच्छे हो तो उसमें से अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वो क्या है कि अपन को उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे 2013 है, 2013 के अंतर्गत क्वेश्चन कौन सा है, देखो वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान है। वेदांत दर्शन है उसके क्या है कि 3 प्रस्थान कौन कौन से हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र है। ये है वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान है। फिर है कि वेद के 3 अंग भी कौन कौन से होते हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, क्योंकि इनमें अपन को कंफ्यूज होता है कि यह है। तो वेद के अंग है वो 3 कौन कौन से, संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। लेकिन वेदांत दर्शन है उसके प्रस्थान उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र है। उपनिषद है उसके अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श कौन सा है, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श क्या है, मोक्ष है। उपनिषदों में ब्रह्मा के लिए क्या है कि मतलब क्वेश्चन तो ये आया है, उसके इर्द गिर्द अपन को कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसका भी मैंने क्या है कि बीच में साथ साथ में क्वेश्चन डाल रखा है। उपनिषदों में ब्रह्मा के लिए तजलम शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके 2 रूप होते हैं, पर ब्रह्मा निर्गुण होता है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, नेति नेति कहते हैं। अपर ब्रह्मा सगुण होता है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इति इति कहते हैं। इससे सगुण ब्रह्मा के क्या कि 2 लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द देखो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, ये 4 क्वेश्चन है। फिर ये सुकरात की विधि कौन सी है, वार्तालाप विधि है। निष्काम कर्म है, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना नहीं, मतलब कर्म तो करते रहना चाहिए, अपन को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। एकेश्वरवाद का अर्थ है केवल एक ही ईश्वर की इस सत्ता में विश्वास करना। सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम क्या है, सुख प्राप्त करना है। सुखवाद के अनुसार मृत्युदंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है, मृत्युदंड है वो क्या है कि सुधारात्मक सिद्धांत से संगत नहीं है। फिर एक कांट के अनुसार क्या है कि शुभ संकल्प, कांट है उसके अनुसार क्या है कि शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। देकार्त का कार्यकाल मूलक तक ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। देकार्त का कार्यकाल मूलक है, ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। ज्ञान के ये मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में करता है। फिर है उपनिषद में मोक्ष के 2 प्रकार बताए गए। उपनिषद में मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। और उपनिषद में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं मतलब क्वेश्चन तो ये आया था, अब एक ही क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उपनिषद में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं, अवस्था कौन कौन सी
होती है जागृत, स्वप्न, सुषुप्तता और तुरीय अवस्था। और भगवत गीता है, ये भीष्म पर्व का अंग है। इसमें क्या है कि योग शास्त्र भी कहा जाता है इसको। फिर है कि 2013 के अंतर्गत जैसे सामान्य विभाग हो गया, संस्कृत विभाग वाले में देखो वैदिक साहित्य में रित का अर्थ होता है। रित का क्या अर्थ होता है? ये तो संस्कृत विभाग का, ये सामान्य विभाग वाला है। शाश्वत नैतिक प्रमाणीय व्यवस्था। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। सुकरात के अनुसार सत्य क्या है? ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण का सारूप में एक है और सद्गुण क्या है कि शिक्षणीय है। डेकार्त के दर्शन की विधि कौन सी है? संदेह विधि। डेकार्त के दर्शन की विधि तो संदेह है, लेकिन अपन डेकार्त को क्या है कि संदेहवादी नहीं कह सकते। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है, निरंतर अभ्यास के द्वारा सद्गुणी बनता है। और भारतीय षड दर्शन है। षड दर्शन में कौन कौन से होते हैं? न्याय। न्याय क्या है? इसके जो गुरु है वो कौन है? गौतम। वैशेषिक है, इसे क्या है कि आलू के दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक का कौन है? कर्णाद। सांख्य है, एकमात्र भारतीय द्वैतवादी दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन भी है सांख्य। इसके कौन है? कपिल। योग है, पतंजलि। मीमांसा है, जैमिनी। वेदांत है, वादरायण। मील द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। फिर एक कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया था कांट ने। देकार्त ने ईश्वर की सत्ता के लिए सत्तामूलक आधार प्रस्तुत किया। इस आधार का खंडन कांट ने किया। देकार्त ने कहा ईश्वर की ये जो सत्ता है उसके लिए सत्तामूलक आधार प्रस्तुत किया देकार्त ने, और इस आधार का खंडन किसने किया? कांट ने। ये ईश्वर से संबंधित है, और देकार्त है उसने क्या कि नैतिकता से संबंधित नियम दिए हैं। निको मिनीपन इस तीर्थ के रचयिता कौन है? अरस्तु। प्लेटो द्वारा समर्पित है चरित्र की उत्कृष्टता, न्याय, औपचारिक शिक्षा। कांट शुभ संकल्प ही जीवन का एकमात्र परम नैतिक लक्ष्य है। फिर है कि स्थूल या निकृष्ट सुखवाद की मान्यता है, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होते हैं। और फिर है निम्न में से क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन है? कर्म फल। कांट मनुष्य को स्वयं पूर्ण बनना चाहिए, क्योंकि दूसरे को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। दंड के सिद्धांत कितने? दंड के कितने सिद्धांत है? 3 सिद्धांत है। सुधारात्मक, प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक। जो सुधारात्मक है वो है गांधी जी ने दिया था मृत्युदंड से, इसको मैं क्या है कि मृत्युदंड से मुक्त रखा गया। फिर प्रतिकारात्मक है, जैसे को तैसा सिद्धांत भी कहा जाता है कि जिसने जिसका अहित किया उतना ही उसका अहित, जैसे आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। फिर प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक, ये सबसे निकृष्ट होता है, ये सबसे उच्च है, सर्वोच्च ये है, सबसे निम्न ये है। ये उपयोगितावादी है। जैसे उपयोगितावादी कौन से? बेंथम और मील है, वो इसके समर्थक है। इसको अपन याद कैसे रखते हैं? क्रम से याद रखना। सुप्रेणी, सुधारात्मक, प्रतिकारात्मक और निवारणात्मक। प्रतिकारात्मक को अपनी प्रतिशोधात्मक भी कह सकते हैं, प्रतिशोधात्मक भी आ सकता है। फिर निवारणात्मक है, निवारण प्रतिरोधात्मक, इसमें मतलब रोका जाता है उसको, क्या है कि वो जो बुरे कर्म करता है उससे पहले उसको रोक दिया जाता है, मतलब उसको एक जो सामान्य से जो कार्य करता है उसके लिए उसको बहुत सारा भारी दंड दिया जाता है। एक जेब कतरे को क्या कि मृत्यु दंड की सजा देना, वो किसके अंतर्गत आता है? प्रतिरोधात्मक या निवारणात्मक के अंतर्गत आता है। फिर है अपने देखो आगे क्वेश्चन क्या है? वेद संबंधित है। ऋग्वेद है वो क्या है कि ज्ञान कांड से संबंधित है। ऋग्वेद ज्ञान कांड से संबंधित है, और यजुर्वेद कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद उपासना कांड से, अथर्ववेद विज्ञान कांड से संबंधित है। नियतिवाद के सिद्धांत को सही रूप से अभिव्यक्त करता है। जो भी घटित होता है वह पूर्ण निर्धारित है। पुरुषार्थ है, उसका सही कर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। भगवत गीता के अनुसार क्या है कि मुक्त जीव है, जिसने त्याग दिया है इच्छाओं व आसक्तियों को, वो क्या है कि मुक्त जीव है। किसके अनुसार? प्रज्ञा, संयम एवं न्याय सद्गुण है, प्लेटो के अनुसार। वेद का अंग है संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। मन के स्वस्थ के लिए योग के 8 साधन है, यम, नियम, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, आसन और समाधि। फिर 4 आर्य सत्य के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है। और फिर है कि गांधी जी का सत्याग्रह स्वीकार करता है। विरोध के लिए प्रेम, अहिंसा का मार्ग और नैतिक बल। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है। स्वयं सिद्ध सत्य क्या है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो इस प्रकार इतने आज इस वीडियो के अंतर्गत क्या किया, जो 13 के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ संस्कृत विभाग और सामान्य विभाग, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन और एक दो मैंने क्या है कि उससे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को ऐड करके आपके सामने क्या है कि इनको अपन सोल्व किया है। इनको क्या है कि देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अपन क्या है कि उसको अपनी तैयारी में किस प्रकार इनको के समाहित कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत अपने 16 और 18 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। फिर इस प्रकार 22 और 24 के अंतर्गत जो संस्कृत विभाग वाला, सामान्य विभाग वाला जो हुआ उसको अपन क्या है कि यहाँ सोल्व करने की कोशिश करेंगे।